असली देश का बेड़ा गर्क इस मीडिया ने किया है। जब फॉरेन मीडिया आके कवर कर रही है प्रोटेस्ट को, लेकिन सवाल जब उठते हैं जब इंडियन मीडिया बिल्कुल चुप रहती है, बिल्कुल कुछ नहीं कहती है, बिल्कुल शांति बनाए रखती है प्रोटेस्ट पे। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से देखा जा रहा है। बहुत पहले से देखा जा रहा है कि मीडिया बड़े बड़े मुद्दे पे चुप होती है। कभी किसी क्रिकेटर के बारे में बताने लगती है, कभी किसी फिल्म स्टार के बारे में बताने लगती है, लेकिन जो देश में मुद्दा चलेगा उसको नहीं दिखाएगी। कभी हिंदू मुस्लिम करेगी, कभी इनको टॉपिक चाहिए कि हिंदू मुस्लिम वाला टॉपिक इनको मिले, उस टॉपिक को उठा के उसको हाईलाइट करना है, लेकिन जो असल मुद्दे हैं उनको नहीं दिखाना। कहीं पे स्कूल बंद हो रहे हैं इंडिया में, गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं, उसको नहीं दिखाना। किसानों की क्या समस्या है उसको नहीं दिखाना। किसानों की कोई स्कीम चल रही है नहीं चल रही है, उस स्कीम के क्या बेनिफिट है, कोई बेनिफिट है या नहीं है, वो बातें नहीं करनी। जब भी इंडियन मीडिया की जो रैंक है 157 है, 157 रैंक इंडियन मीडिया की रैंक। मैं ये चाहता हूँ कि इंडियन मीडिया की रैंक नंबर 1 होनी चाहिए। इतना आपको मतलब इतनी फ्री होनी चाहिए इंडियन मीडिया कि उसकी रैंक नंबर 1 हो। ये रैंक किस चीज़ में? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी उसमें इंडिया की रैंकिंग 157 आई है। वो बहुत गलत है। जब तक मीडिया बिल्कुल सही नहीं होगा, जब तक गवर्नमेंट भी सही नहीं होगा, विपक्ष भी सही नहीं होगा। मीडिया कंट्री जब कब चलती है? कंट्री जब चलती है जब मीडिया अच्छे से काम करती है। मीडिया लोगों के सवाल उठाती है कि भैया लोगों के ये सवाल है, आपको क्या लगता है। मान लो कोई स्कीम आई है, वो स्कीम मान लो फेलियर हो जाती है, तो मीडिया सवाल उठाती है कि ये स्कीम आपकी आई थी तो ये फेलियर कैसे हो गई। मान लो कोई ब्रिज बनता है, वो ब्रिज टूट जाता है, तो मीडिया सवाल उठाएगी कि भैया ये ब्रिज कैसे टूट गया, इसमें क्या करप्शन हुआ था। छोटी छोटी बातों पे मीडिया होती है कि भैया ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। लेकिन जब मीडिया अपनी आंखें बंद कर लेती है, वो सवाल नहीं उठाती। जब सवाल उठते हैं मीडिया के खिलाफ भी सवाल उठते हैं कि क्या मीडिया बिकी हुई है, और बिकी हुई है तो कौन खरीद रहा है। कि हो सकता है कि विपक्ष के लोग भी खरीद रहे हो, ऐसा नहीं है कि विपक्ष के लोग ना खरीद रहे हो। अगर अब मान लो विपक्ष के लोग ना खरीद रहे होते तो वो पहले रिफॉर्म्स क्यों नहीं करते। 70 साल से विपक्ष की सरकार थी, उन्होंने भी रिफॉर्म नहीं किया। अब जो सरकार है उसने भी मीडिया में कुछ रिफॉर्म नहीं किया, कुछ सवाल भी नहीं उठ रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। पहले जो रिपोर्टर्स सोनिया गांधी जी की तारीफ करते थे, आज वो रिपोर्टर्स मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। तो कुछ चेंज कहाँ है? चेंज होना चाहिए ना, कि भैया मीडिया सवाल तारीफ ना करे, मीडिया सवाल उठाए। कुछ गलत हो रहा है तो उस पर सवाल उठाए, लेकिन नहीं, मीडिया कभी भी सवाल नहीं उठाती है। कुछ रिपोर्टर्स हैं जो बड़े बड़े घर बना लिए उन्होंने, अपने अपने बच्चे उन्होंने विदेशों में भेज रखे पढ़ाई करने के लिए। रिपोर्टर्स को अपनी कुछ रिपोर्टर्स बहुत अच्छे हैं, उन्हें पता है कि ये मीडिया हाउसेस बिके हुए हैं, तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और इंडिपेंडेंटली यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, जैसे रवीश कुमार। ऐसे और भी रिपोर्टर्स हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी रिपोर्टर्स को जागना पड़ेगा, इंडियन मीडिया को जागना पड़ेगा, और ना जागे तो इंडियन पब्लिक को जागना पड़ेगा। इंडियन पब्लिक को इस चीज़ पे भी आंदोलन करना चाहिए। एक होना चाहिए मीडिया रिफॉर्म्स, सबसे पहले मीडिया रिफॉर्म होना चाहिए। मीडिया में कुछ रिफॉर्म होना चाहिए, लॉ होना चाहिए कि भैया ये कैसे काम कर रहे हैं। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा पुलिस रिफॉर्म्स। पुलिस रिफॉर्म्स कभी नहीं हुई है इंडिया में, आज तक पुलिस रिफॉर्म नहीं हुआ है, हर चीज़ में रिफॉर्म हुआ है। एजुकेशन रिफॉर्म भी होना चाहिए, उस पर तो प्रोटेस्ट चल ही रहा है, लेकिन पुलिस रिफॉर्म भी होना चाहिए। पुलिस में इतना करप्शन है, बहुत ज़्यादा करप्शन है पुलिस में। पुलिस में रिफॉर्म नहीं होगा जब तक देश का कुछ बढ़िया नहीं हो सकता। मीडिया रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म भी होना चाहिए। एजुकेशन रिफॉर्म होगा तो हम करप्ट लोगों को नहीं देंगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्यों इतनी कमी है कि करप्ट लोगों को दिए जा रहे हैं। आप एग्ज़ाम कराते हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी के एग्ज़ाम होने के बाद क्या कारण है, आप उसमें एथिक्स का भी एक वो लेते हो पेपर, तो क्या कारण है कि आईएएस आईपीएस भी करप्शन करते हैं। अगर आपने एथिक्स का एग्ज़ाम लिया है तो आईएएस आईपीएस करप्शन नहीं करने चाहिए, वो तो एथिकली ठीक होने चाहिए, लेकिन एथिकली ठीक नहीं है वो। तो इसका मतलब तो ये है कि जो एथिक्स के क्वेश्चन में सवाल पूछे जा रहे हैं एथिक्स के पेपर में, वो पूरा ही गलत है। यूपीएससी में भी रिफॉर्म होना चाहिए, एजुकेशन रिफॉर्म यहाँ पे आ गया। एसएससी में भी रिफॉर्म होने चाहिए, एसएससी के पेपर कभी कहीं सेंटर पड़ जाता है कभी कहीं। तो काफ़ी चीज़ें जिसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। बैंकिंग में रिफॉर्म होनी चाहिए। बैंकिंग में जो बैंकर्स काम कर रहे हैं वो इतने ओवरवर्कड है, बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड है।
उनको 5 डेज़ अ वीक मिलना चाहिए, बहुत टाइम से वो डिमांड कर रहे हैं। हमको लगता है उनकी मज़े की जॉब है, उनकी मज़े की जॉब नहीं है, वो बहुत ओवरवर्कड है, उन पे वर्क प्रेशर होता है, वो अपने वर्क प्रेशर की वजह से काम ढंग से नहीं कर पाते। उनकी एफिशिएंसी जब सुधरेगी जब उनको 5 डेज़ अ वीक मिलेगा, जब वो पूरा माइंडली फ्री होंगे घर की तरफ से भी, हर चीज़ से। लेकिन नहीं है वो फ्री, उनके पास टाइम नहीं है। मान लो एक बंदा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा तब वो एफिशिएंटली काम कर पाएगा। बैंकर्स में भी रिफॉर्म चाहिए, बैंकिंग रिफॉर्म्स होने चाहिए, 5 डेज़ अ वीक मिलना चाहिए, और करप्शन जितना कम हो सके उतना कम होना चाहिए। बैंकिंग में मैं मानता हूँ कोई करप्शन नहीं है, और है तो बहुत कम है। बैंकिंग में हुए रिफॉर्म्स, लेकिन 5 डेज़ अ वीक वाली जो डिमांड है बैंकर्स की वो बहुत अच्छी है। तो ये 3-4 जो रिफॉर्म्स हैं जो मेरे दिमाग में आ रहा है, आपको अगर कुछ दिमाग में आ रहा है कि भैया ये रिफॉर्म्स भी होने चाहिए तो आप मुझे बताइए। एक तो पुलिस रिफॉर्म हो गया, मीडिया रिफॉर्म्स हो गए, एजुकेशन रिफॉर्म हो गया, बैंकिंग रिफॉर्म्स हो गया, ये सब रिफॉर्म्स होने चाहिए। यूपीएससी में होने चाहिए, यूपीएससी में भी रिफॉर्म चाहिए, वो एजुकेशन में आ जाता है यूपीएससी में रिफॉर्म्स। तो ये चेंजिंग की ज़रूरत है, यहाँ पर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और ये वीडियो डिलीट ना हो जाए, मैं बोलना चाह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में भी रिफॉर्म होना चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स उनकी भी ज़रूरत है। जुडिशियल रिफॉर्म ये आजकल के टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही मैं बोलना चाहता हूँ, बस यही मेरी डिमांड है। अभी मीडिया पे बात करते हैं, मीडिया पे, पुलिस पे, मेनली मीडिया पे। मीडिया ही है, जब तक मीडिया सही नहीं दिखाएगा तब तक लोगों की आंखें नहीं खुलेगी। मीडिया सही दिखाएगा तो लोगों की आंखें खुलेगी। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।